नमस्कार, आप देख रहे हैं एजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। भाजपा में वीडी शर्मा के युग का अंत और हेमंत खंडेलवाल के युग का उदय हुआ है। कल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हेमंत खंडेलवाल के रूप में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। आपको बताएं, हेमंत खंडेलवाल ने कल पार्टी की कमान संभालते ही मंच से कांग्रेस को सीधी चुनौती दे डाली। मौका था बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह का। आपको बता दें कि कल मध्य प्रदेश बीजेपी को हेमंत खंडेलवाल रूप में नए अध्यक्ष का चेहरा मिल गया है। नए अध्यक्ष के रूप में पार्टी को नई ऊर्जा और नई रणनीति की झलक देखने मिलेगी। हेमंत खंडेलवाल ने कल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस ऐतिहासिक मौके पर मंच पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अध्यक्ष पद संभालने के बाद हेमंत खंडेलवाल पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। पार्टी का झंडा हमेशा बुलंद रहेगा और हर कार्यकर्ता को पूरा सम्मान मिलेगा। अध्यक्ष पद संभालते ही हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी ने पारदर्शिता के साथ प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया है। कांग्रेस भी अपने पार्षद चुनाव ऐसे ही कराकर दिखाए। उन्होंने अपने परिवार के 100 साल के राजनीतिक इतिहास का जिक्र करते हुए कहा, हमारा खून हमेशा कांग्रेस विरोध में बहा है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने हेमंत खंडेलवाल को कमान सौंपते ही भावुक हो गए और कहा कि अगर मेरे कार्यकाल के दौरान मेरे किसी व्यवहार से किसी कार्यकर्ता को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रदेश में इतिहास रचा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे पास रत्नों का खजाना है जो कभी खत्म नहीं होगा। हेमंत खंडेलवाल जैसे नेता इस संगठन को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या खंडेलवाल के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर मध्य प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। भोपाल से एजी न्यूज की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश के अध्यक्ष आई हेमंत खंडेलवाल जी का जोरदार तालियों से जरा खड़े होकर के जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ हेमंत खंडेलवाल जी का हम सब अच्छे से जोरदार तालियों के साथ हम करतल ध्वनि से अभिनंदन करें अपने नए प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी का। आज की इस पत्रकार वार्ता में माननीय अध्यक्ष नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, हमारे प्रभारी जो हमारे लिए न केवल गार्जियन की भूमिका निभाते हैं, यद्यपि उनकी अपनी व्यवस्था बहुत है, फिर भी बहुत अच्छे ढंग से पूरे प्रदेश के एक एक कार्यकर्ताओं के लिए अपना समय भी देते हैं, संगठन के सभी कामों में उपस्थित रहते हैं। माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, MLC मेंबर, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे संगठन के प्रभारी भी। इस अवसर पर माननीय डॉक्टर हमारे महामंत्री और विधायक भगवान दास सरनानी जी, रणवीर रावत जी, महामंत्री द्वय, इस अवसर पर आशीष जी और आप सब। मैं अब ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, आपने 2 दिन तक 3 दिन तक खूब छापा और खूब बता भी दिया है। जिस प्रकार से छोड़ा नहीं है आपने, जो एंगल लगा रहे थे आपने सब लगा लिए, लेकिन एंगल कोई भी लगाओ दंगल नहीं मिला तो कोई पक्का है, यहाँ सब मंगल ही मंगल है। जिस प्रकार से हमारी अपनी परिवार की परंपरा है, जो कहते हैं वो दिखाई देता है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से आपके माध्यम से प्रदेश में भी और देश में भी संदेश देते हैं। इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर के दल अपनी भूमिका, अपनी विचारधारा परिप्रेक्ष्य में और केवल सरकार बनाने के लिए न केवल अपनी भूमिका अदा करे, बल्कि सरकार के माध्यम से लोक कल्याणकारी राज्य के अंदर राष्ट्रभक्तों की भी फौज खड़ी करे। इसलिए हमारी पार्टी इस समान भाव को लेकर आगे बढ़ती कि राजनीति में चुनाव जीतना, चुनाव के लिए काम करना, तो प्रारंभ में जनसंघ के जमाने से दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना चुनाव केवल जातिवाद के आधार पर वोट न मांगते हुए चुनाव में हारना मंजूर किया
और पराजित होकर के विजय उम्मीदवार के घर जाके माला पहना करके उनने इस लोकतंत्र की परंपरा को जीवित रखा। बल्कि हमने सबने आपको स्मरण लेना चाहिए, जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती हमारे सभी संगठनों के माध्यम से इस देश के लिए देश की धारा क्या होना चाहिए, देश के आगामी संकट क्या हो सकते हैं, चुनौती क्या हो सकती है, और देश में अगर नेतृत्व बन जाए तो वो विकसित भारत का स्वरूप बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये 11 साल में वो बता दिया। ये उसी प्रकार से जो 2 प्रधानमंत्री हमारे दल से निकले, एक स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे नरेंद्र मोदी जी, उनके अपने कार्य पद्धति से हमने सबने देखा है। उसी परंपरा में हमारे प्रदेश की और बड़ी गंभीर भूमिका है। प्रदेश के अंदर आज हम अपने लगभग पूरे अंचल के अंदर जिस ताकत के साथ लगातार जीतते जा रहे हैं, ये जीत केवल विचार की जीत नहीं, ये राष्ट्रभक्तों के प्रति समर्थन की जीत। उस नाते से एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते से हम में से कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, हम में से कोई सांसद बन जाता है, हम में से कोई विधायक बन जाता है, हम में से प्रदेश की ऐसी जवाबदारी भी निर्वहन करते रहते हैं जिसके आधार पर ये दुनिया के लिए आश्चर्य भी हो सकता है। हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से निर्वाचन को मामले को लेकर बड़े जोर शोर से बातें कही गई थी, लेकिन कांग्रेस के जहाँ जहाँ निर्वाचन चल रहा है वहाँ झगड़े हो रहे, दंगे हो रहे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कोई अच्छी बात है, मेरी तो सहानुभूति है उनके साथ भी कि भगवान करे अब हमसे सीखो। सीखने के लिए तो अंदर का मन तुम्हारा सोचता है कि भाजपा जो करती है हम भी कर लें, तो बेहतर होगा कि भाजपा की रीति नीति के साथ भाजपा के आदर्श को भी अपना लो। लेकिन वो बड़ा कठिन है, ये बहुत हमारे भाव को कार्यकर्ता के नाते से अपनी मूल जड़ों से जुड़ करके अब माननीय हेमंत जी का जो चयन हुआ, बताया 1930 में आपके दादाजी चुनाव लड़ करके जीतते हैं, किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ। ये हमारे कार्यकर्ताओं की पृष्ठभूमि, ये अपने आप में मिसाल इस बात का कि तीसरी पीढ़ी आ गई, लेकिन तीसरी पीढ़ी के बावजूद भी विनम्रता वही है। और हमारा ये जो संगठन पर्व है उसका प्रदेश का आखिरी पड़ाव था। मैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारी केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश का संगठन, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष बीडी भाई साहब, हमारे आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे शिव प्रकाश जी, सभी के सहयोग से मैं अध्यक्ष बना हूँ। भारतीय जनता पार्टी की एक स्वस्थ परंपरा है कि सभी कार्यकर्ता मिलके कोई निर्णय करते हैं और कोई निर्णय हो गया तो उसे सब कार्यकर्ता मानते हैं। एक अनुशासित पार्टी है। मेरा आगे प्रयास रहेगा कि जैसा केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के हमारे संगठन ने, कार्यकर्ताओं ने मुझ पे जो उम्मीद की है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूर्व में भी बहुत मजबूत है। हमारी जनसंघ की यात्रा से लेके भारतीय जनता पार्टी की यात्रा तक और अभी आदरणीय बीडी भाई साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने वो सब ऊंचाइयों को छुआ है जिसकी उम्मीद जनता करती है। उसे बरकरार रखते हुए, उसे और आगे ले जाते हुए, अनुशासन के साथ जनता का विश्वास हम पे बने, कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा पैदा हो। हम सब मिलके, चाहे कोई नेता हो, सब मिलके एक भारतीय जनता पार्टी की नई परिभाषा लिखे। आने वाले समय में मध्य प्रदेश का संगठन और ऊंचाइयों पे छुए, जनता की उम्मीदों पे हम खरे उतरें, कार्यकर्ताओं का विश्वास हम संगठन पे रहे, ऐसी मैं भरपूर कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के और देश के अंदर चल रहे संगठनात्मक पर्व का भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन पर्व का आज
हम पर्व को पूरा कर रहे हैं और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ये ऐतिहासिक क्षण और ऐतिहासिक पल है कि ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है और एक ऐसे कार्यकर्ता जिनकी पृष्ठभूमि 3 पीढ़ियों से इस विचार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लगातार काम करते हुए अपनी भूमिका निभा रहे हैं, आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते से आज वो निर्वाचित हुए हैं। उनके पिताजी भी सांसद रहे, उनके दादाजी भी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। हेमंत जी सबसे पहले सांसद बने, फिर विधायक बने, अब दूसरी बार विधायक इस नाते से आज मध्य प्रदेश के अंदर वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने वाले एक ऐसे विजनरी कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर आज उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आदरणीय प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भाई साहब उपस्थित हैं। इसलिए हम सब लोग, आदरणीय भगवान दास जी, रणवीर रावत जी, हमारे मीडिया प्रभारी आशीष जी और कोषाध्यक्ष टू कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन जी भी उपस्थित हैं और पीछे हमारे सनवर भाई मीडिया की टीम है। इसलिए आज मैं अपनी ओर से एक तो आदरणीय हेमंत जी भाई साहब को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और पत्रकार मित्रों का भी हम बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करते हैं कि 5.5 साल हम सब लोग मिलकर के आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही संगठन पर्व में भी और व्यक्तिगत बाकी सारी बातों में। इसलिए मैं आप सबका भी बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और इस अवसर पर हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय हेमंत जी भाई साहब से अनुरोध करता हूं कि हेमंत जी हम सब लोगों को, मीडिया के मित्रों को आज हमारे बीच अपना मनोगत मंतव्य वो रखेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे एजी न्यूज के साथ।